नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से किए जा रहे विरोध को लेकर कहा है कि वह लोग इस बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। वहीं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पैसा कमाते हैं, जबकि यह तो सेवा है। वहीं आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंदर भी शिक्षा और स्वास्थ्य को कमाई के लिए नहीं बल्कि सेवा की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इनके संचालन के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, वह सोसाइटी बनानी होती है। पैसा कमाओ तो उसी में लगाओ। वही वो अलग बात है कि कुछ लोग पैसे का अलग जगह उपयोग करते हैं, पर भावना ये होनी चाहिए वही सरकार की सेवा भावना को देखते हुए उन्हें आगे आना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चिरंजीवी बीमा योजना का बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया है। वही परिवार का दुर्घटना बीमा में 10 लाख बढ़ाकर किया गया है। वही ये पूरे देश में कहीं नहीं है। वही अब ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि लोग राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में भी इलाज करवा सकते हैं। वही राजस्थान सरकार का 20 लाख का पैकेज बना हुआ है। वही उस लिमिट तक चाहे आदमी मुंबई और उसकी इच्छा हो तो वह लंदन से भी इलाज करवा सकता है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल गर्मी तोड़ेगी रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में गर्मी मार्च से ही नए रिकॉर्ड बना सकती है। आपको बता दें कि इस बार फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है। वहीं कई शहरों में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसी के साथ ही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल जून तक भीषण गर्मी रहेगी। वहीं चिंता की बात यह भी है कि गर्मी के मौसम में तापमान कंट्रोल करने वाली छिटपुट बारिश भी इस साल न के बराबर होने की आशंका है। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस साल लाल नीनो से अल नीनो की कंडीशन बन रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में मार्च से जून तक पश्चिमी हवा से गर्मी तेज होती है। वहीं राजस्थान के अलावा इन हवाओं का प्रभाव हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात में रहता है, जिसके कारण इन राज्यों में तेज गर्मी और लू की स्थिति बनी रहती है। वहीं गर्मियों की शुरुआत से जून तक तापमान को कंट्रोल करने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अहम रोल निभाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण बोली एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोई राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है तो वो इकट्ठा दे देना चाहिए, तो वह नहीं मिलेगा। वहीं सीतारमण के इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को धक्का लगा है। आपको बता दें कि सीतारमण ने कहा है कि वह कर्मचारी का पैसा है, वही ब्याज कमा रहा है, वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा। वही इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा। वही यह असंभव है। जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई फ्री स्कीम पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब सरकार की वित्तीय हालात ठीक हो तो ऐसी स्कीम चलाए। वहीं उनका पैसा आपके पास हो तभी लाए, आप बजट में उनके लिए प्रावधान करें। अगर आपके राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है तो आप बजट में भी प्रावधान नहीं कर रहे हो, वहीं उसके लिए कर्ज ले रहे हो, यह ठीक नहीं है, फिर उसका पैसा कौन देगा। इसलिए वित्त सचिव ने बोला था कि फ्री लंच नहीं होता।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर कहा है कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन दी जा रही है। वहीं हमने इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। वहीं इससे राज्य पर 12,000 करोड़ का भार पड़ेगा, जबकि केंद्र सरकार इस पर महज 300 रुपये प्रति व्यक्ति अपना योगदान देती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से मांग की है कि आप 5वां कानून सोशल सिक्योरिटी का बनाओ। वहीं विदेशों में भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कानून है। वहीं हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। इसी के साथ ही मैं पीएम से पिछले 1 महीने से मांग कर रहा हूँ कि देश में सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक कानून बने। वहीं इसमें बुजुर्ग, मजदूर, विधवाओं को बुढ़ापे में भी एक सी पेंशन मिले। वहीं राज्य सरकार भी इसमें अपना हिस्सा देगी। वहीं दूसरे मुल्क हमसे आगे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा मौजूदा विधायकों के काट सकती है टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने ही बचे हैं और भाजपा व कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में आ गई है। वहीं लोक लुभावन बजट घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है, वहीं भाजपा भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल एनालिसिस करने में जुटी है। वही भाजपा परफेक्ट इलेक्शन प्लान के लिए राजस्थान में हुए पिछले 3 चुनावों के नतीजों का एनालिसिस करा रही है। वहीं इन कई बिंदुओं पर एनालिसिस कर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है। आपको बता दें कि भाजपा का ये एनालिसिस ही विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति की धुरी बनेगा। वहीं भाजपा ने 200 सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा है। हर कैटेगरी के लिए जीत की अलग रणनीति तय की जा रही है। वहीं मसलन बहुत कमजोर सीटें जहां भाजपा पिछले 3 चुनाव में हारी है, वहां पर केंद्रीय नेताओं सहित प्रदेश के प्रभावी नेताओं के दौरे करवाने की तैयारी है। वहीं ये वे सीटें हैं जिन पर पार्टी मजबूत तो है, लेकिन मौजूदा विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण नुकसान की आशंका है। वहां इस बार चेहरे बदलने की भी कवायद होगी। वहीं इसके अलावा जिन सीटों पर पिछली बार टिकट बांटने के बाद बगावत के कारण पार्टी की हार हुई, उन पर नाराजगी दूर करने के लिए नेताओं की घर वापसी की तैयारी भी चल रही है।